हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंतर्गत पढ़ लिया है कि उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज़ क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डक्टाइल क्या होता है, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोगों ने लिक्विड के अंतर्गत आने वाली उसकी जो स्पेशल प्रॉपर्टी थी, स्पेशल फीचर था, वो था सरफेस टेंशन। उसको भी पढ़ लिया है पिछले के लेक्चर्स में। सरफेस टेंशन से रिलेटेड सरफेस एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है किसी भी फिल्म को स्ट्रेच करने के लिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श कोण क्या होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी बर्तन में, किसी पॉट में किसी लिक्विड को रखा जाता है तो कांटेक्ट वाले एरिया पर अक्सर वो देखा गया है कि या तो उठ जाता है या तो नीचे की ओर गिर जाता है। मीन्स अगर हम पिक्चर फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर ये हमारा पॉट है तो जल अगर भरा गया है तो किनारों पर अगर आप अक्सर देखते होंगे कि इस तरह से हल्का सा उठा रहता है। इसी में अगर जल की जगह पे कोई दूसरा लिक्विड भर दिया जाए जैसे पारा, तो क्या होता है उस केस में ये देखा जाता है कि पारे के केस में ये लिक्विड इस तरह से रहता है कि किनारों पर हल्का दबा हुआ रहता है। तो पॉट को लिक्विड जहाँ पर संपर्क करता है एक प्रकार से एक एंगल फॉर्म करता है। तो इस एंगल को हम लोग डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? इस एंगल को डिफ़ाइन हम करते हैं कि जब भी किसी द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर नीचे की तरफ खींची गई स्पर्श रेखा और द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह के बीच बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। मतलब अगर इसको हम समझना चाहें तो पिक्चर के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका बर्तन है, किनारों पर ये लिक्विड जो है उठा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द्रव और ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के वक्र पृष्ठ पर नीचे की तरफ खींची गई स्पर्श रेखा, यानी वक्र पृष्ठ द्रव का ये है, कांटेक्ट बिंदु से इधर स्पर्श रेखा खींचा। दूसरा क्या है, द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह के बीच बने कोण। तो द्रव के अंदर की तरफ एक हमने लाइन ऐसे खींची तो इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये एंगल थीटा, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट एंगल या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द लिक्विड एंड द सॉलिड। ओके, तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कांच और जल के बीच बनने वाला कोण। ठीक, इसी प्रकार अगर एक ऐसा लिक्विड लेते हैं जो कि किनारों पर, जैसे कि ये वाला केस है, जो कि किनारों पर जो एंगल फॉर्म करता है वो अंदर की तरफ दब जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इसको थोड़ा क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे केस में ये हमारा पॉट और ये हमारा रहा लिक्विड, किनारों पर क्या है, ऐसे उठा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमेशा जब भी पॉट पर जो टेंजेंट बनता है वो लिक्विड के अंदर की तरफ बनता है। लिक्विड कर्व जो है ऐसे है तो इसका स्पर्शी ऐसे बाहर की तरफ हो गया। ओके, तो इस केस में ये जो एंगल बना थीटा, ये बना। तो ये देखने से एकदम क्लियर है कि जो लिक्विड्स बर्तन के संपर्क में आने के बाद अवतल नेचर या कॉन्केव नेचर फॉर्म करते हैं, उनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है एक्यूट एंगल या न्यून कोण होता है। और जो लिक्विड बर्तन के साथ कांटेक्ट में आने पर उथला नेचर किनारों पर शो करते, उथला मतलब कॉन्वेक्स टाइप का उत्तल नेचर शो करते हैं, उनके लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण होता है। एग्जाम्पल जो है पारा और कांच के बीच, जैसे ये वाला जो है पारे और कांच के बीच का है। यहाँ पर हम टेंजेंट खींचेंगे क्यों, ऐसे स्पर्शी इस पे, और अंदर की तरफ ऐसा ये हो गया थीटा। यही यहाँ पे है तो क्या हुआ, ये इधर आ गया जल के अंदर की तरफ और ये आ गया सरफेस पर, ये बीच में एंगल हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये आपका है न्यून कोण और इसमें कितना है, ये आपका है अधिक कोण। तो इस प्रकार से ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट।
एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यूनतम होता है, क्योंकि आपने देखा है कि जल जो होता है कांच को भिगो देता है, लेकिन पारा जो होता है भिगोता नहीं है, उस पर राउंड ऑफ होके वो स्लिप कर जाता है। ठीक है, और जो द्रव ठोस को भिगोते नहीं है उनके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। स्पर्श कोण किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस पैराग्राफ में इसको स्पेसिफाई किया गया कि स्पर्श कोण का मान द्रव और उसके संपर्क में स्थित ठोस की नेचर पर डिपेंड करता है, और किसी भी लिक्विड और सॉलिड के पेयर के लिए इसका मान हमेशा नियत रहता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव का संसंजक बल घट जाता है। संसंजक बल का मतलब पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि एक ही पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इसे इंग्लिश में फोर्स ऑफ कोहेसन या कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। तो संसंजक बल घटने की वजह से स्पर्श कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट मान भी घट जाता है। प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया है कि जो आदर्श द्रव है, आदर्श जल, शुद्ध जल और कांच के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 होता है, जबकि नॉर्मल वाटर और कांच के लिए इसका स्पर्श कोण का मान 8 डिग्री होता है, और पारे और कांच के लिए इसका मान 135 डिग्री होता है, शुद्ध जल और चांदी के लिए 90 डिग्री होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केशिकात्व या कैपिलरिटी। इसका दूसरा नाम यह है कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन जो होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी लिक्विड में अगर इस तरह की बारीक पतली कांच की नली को डुबो दिया जाता है, तो ये देखा गया है कि कुछ लिक्विड्स में नॉर्मल लेयर से ये ऊपर चढ़ जाता है, कुछ लिक्विड में ये नॉर्मल लेवल से डाउन हो जाता है इसका लेवल, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमेना है, इसी को कहते हैं हम केशिकात्व या कैपिलरी एक्शन। अब ये सभी नलियों में नहीं होता, ये स्पेशल टाइप की नली होती है, स्पेशल टाइप की नली होती है कांच की, जिनका जो इनर डायमीटर होता है बहुत ही पतला होता है, जस्ट लाइक पाल के साइज़ का, पाल का जो डायमीटर होगा उसी साइज़ का होता है। तो इसमें क्या होता है, और जो केस नली जितनी पतली होती है उसके ऊपर चढ़ने वाले लिक्विड की हाइट भी उतने ऊपर तक जाता है, और इस तरह के पतले रेडियस वाली, इनर रेडियस वाली नली को हम केश नली या कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो किन द्रवों में ऊपर की तरफ चढ़ता है, जैसे जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, उनमें जो जल चढ़ता है ऊपर की तरफ चढ़ता है, साधा नॉर्मल लेयर से ऊपर की तरफ चढ़ता है, और जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल होती है, उनमें जल जो होता है नॉर्मल लेयर से नीचे उतर आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई केस नली क्या होता है, केस नली में पतले और मोटे होने का उसके ऊपर या नीचे जाने वाली हाइट पे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही है कैपिलरी एक्शन, और होपिंग कैपिलरी एक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।